Good morning, students. Welcome to the science class. Today in this class we will discuss about uniform circular motion. Now, motion along a circular path is called uniform circular motion. Now, the path may be of different shapes, such as square shape. The path may be of square shape. It may be hexagonal in shape. It may be octagonal in shape, or it may be circular in shape. Okay, it may be circular in shape. So the motion along these various curved path with uniform speed is called uniform circular motion. Such as this is the curved path, and motion along the curved path or circular path is called uniform circular motion. So in this figure you are seeing that the motion along the curved path. So these all are the examples of uniform circular motion. So the motion of a body in a circular or curved path is called circular motion. एक सर्किल के अलोंग और एक कर्व्ड पाथ के अलोंग जो मोशन होता है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, एक सर्किल के अलोंग और एक कर्व्ड पाथ के अलोंग उसका मोशन हो रहा है और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोट इन दिस इज दैट द वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट बट एट एवरी इंस्टेंट एंड हैंस द बॉडी एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन. वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, एट एवरी इंस्टेंट जो वेलोसिटी चेंज हो रही है. इस वजह से ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि जब कभी अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होगा. सो मोशन अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स? द वेलोसिटी or the speed remain constant but the direction is changing. Okay, so the change in the velocity could be due to the change in its magnitude or the direction of the motion or both. So here when an object, here we can say there is a change in the direction at every instant. When a body moves along a circular path, its direction is changes constantly. उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है. ओके, जब एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है तो समझ लो एक ऑब्जेक्ट जो है सर्किल के अलोंग जा रहा है. एक एथलीट, मान लो एक एथलीट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दौड़ लगा रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्किल में दौड़ लगा रहा है सर्कुलर ट्रैक में. उस दौरान वो सर्किल जो है जिसमें वो दौड़ लगा रहा है उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस आर है. ठीक है, सो स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से वो एथलीट दौड़ लगा रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एथलीट कितना डिस्टेंस तय करेगा? जितना इस सर्किल का सर्कमफेरेंस है. मान लीजिए ये सर्किल है, इसके चारों तरफ एथलीट दौड़ लगा रहा है. ठीक है, सो सर्किल का एथलीट ने एक चक्कर पूरा किया, तो चक्कर पूरा किया, एक राउंड पूरा लिया, तो उस दौरान उसने कितनी दूरी तय की? जितना इस सर्किल का सर्कमफेरेंस है. और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस इज 2πr. ठीक है, आर अगर उसका रेडियस है सर्किल का तो उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr. तो इसका मतलब एथलीट ने कितनी दूरी तय की? जितना इस सर्किल का सर्कमफेरेंस है, 2πr के बराबर दूरी तय की जब पूरा एक राउंड लगाया. ओके, और ये राउंड लगाने में मान लो उस एथलीट को टी टाइम लगा. ठीक है, इफ़ द एथलीट टेक्स टी सेकेंड्स टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, then the velocity v is given by, v is distance upon time, here distance is 2 pi r and time is t. So the formula for the
we can say the formula for the velocity of the body in circular path is equal to 2 pi r upon t. क्या फार्मूला हो जाएगा? 2 pi r upon t, ये फार्मूला हो जाएगा. ठीक है. सो आप सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या फार्मूला लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस होता है उसका सर्कमफेरेंस 2 pi r, और t टाइम है तो 2 pi r अपॉन t हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग के अलॉन्ग जो है डिस्टेंस जो है वेलोसिटी निकाल सकते हो. नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग्स में जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, फर्स्ट, artificial satellite move under uniform circular motion around the earth. अर्थ के चारों तरफ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमते हैं. सिमिलरली हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बाय इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन अगर सर्किल के अकॉर्डिंग मोशन है दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है. तो मोशन ऑफ द मून अलोंग द अर्थ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. सिमिलरली द मून मूव्स इन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. आई हैव टोल्ड यू दैट मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. ठीक है. इसी तरह से द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है वो लगातार घूमती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, राउंड राउंड जो घूमती है वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. इसी तरह से एक साइकिलिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक सर्कुलर ट्रैक में एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ एन एथलीट अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक with uniform motion is an example of uniform circular motion. So these all are the examples of uniform circular motion. So students, go through this topic and try to understand it. Okay, thank you.